नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनजानी सच्चाई में। आज आपको एक ऐसी आप बीती सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक कहानी के लिए। दोस्तों, हम दो दोस्त सावन के महीने में चंपावत से लखनऊ बिजनेस के सिलसिले से गए हुए थे। 4 दिन हम लोग लखनऊ में रुके और अपना काम निपटाकर 5वें दिन हम अपने घर चंपावत वापस आने की तैयारी कर बस अड्डे पर आ पहुंचे और 2 बजे रात टनकपुर बस स्टेशन पहुंच गए। देर रात सब होटल बंद हो गए थे, तो बस अड्डे पर ही हम लोगों ने रात बिताने की सोची। इतने में मेरे दोस्त ने कहा, चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। तो दोस्तों, जब हम दोनों बाहर घूमते घूमते चौराहे पर पहुंचे तो एक लंबा चौड़ा आदमी अचानक से हमारे सामने आ गया और वह हमसे बोला, इतनी रात में आप दोनों क्यों घूम रहे हो? हम दोनों कुछ नहीं बोले और आगे को चलने लगे। पीछे से वह जोर जोर से हंसने लगा, तो हमने कहा, भाई क्यों हंस रहे हो? और हम आगे की ओर निकल गए। जब हम अगले चौराहे पर पहुंचे तो फिर वही आदमी सफेद कपड़े और हाथ में डंडा लेकर खड़ा था। तो हमने सोचा कि यह भूत प्रेत है और हमसे कहने लगा कि जो तुम सोच रहे हो मैं वो ही हूं। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब हमको बहुत डर लग रहा था। मेरा दोस्त डर से बहुत कांपने लगा। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ने लगे तो उसने भयानक आवाज निकाली और लंबे लंबे दांत, बड़ी बड़ी लाल आंखें, कभी एकदम सफेद हो जाती, कभी लाल। इतने में हम डर कर वापस आने लगे तो अगले चौराहे पर फिर वही आदमी खड़ा। अब उसका चोला बदला हुआ था। अब वो काला कोट, काली टोपी पहना हुआ था। मैंने दोस्त से कहा, यार आज हम जिंदा घर वापस नहीं जा पाएंगे। सुबह का 4 बज गया था और धीरे धीरे चाय की दुकानें और होटल खुलने लग गए और हमारी जान में जान आती गई। सावन का महीना, बरसात का मौसम, भयंकर बारिश, आकाश में बिजली चमकने लगी, बादलों से भयंकर आवाज आ रही थी। बस अड्डे पर हमने चाय पीने के बाद हम दोनों वॉशरूम गए। हमने सोचा उसी चौराहे पर जाकर लोगों से उस आदमी के बारे में पूछते हैं। वहां के लोग कहने लगे, भाई साहब आप लोग सही सलामत हो, जिंदा हो, यही बड़ी बात है। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, ये इस चौराहे का भयंकर भूत है। ये घटना बहुत लोगों के साथ हुई है। हम माता पूर्णागिरी का जयकारा लगाकर बस का इंतजार करने लगे। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने कहा, आगे सड़क जगह जगह टूट गई है, तो दोपहर 2 बजे बस आएगी। उस समय सीमित वाहन हुआ करते थे, सिर्फ ट्रक और बस चलती थी। 3 बजे के आसपास हम एक ट्रक पर बैठकर अपने घर चंपावत की ओर को निकल पड़े। रास्ता खराब, मूसलाधार बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट के बीच हम रात को 9 बजे के करीब ढोन गांव के पास पहुंचे तो ट्रक ड्राइवर ने कहा, भाई साहब इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब हम दोनों को कल रात का डर सताने लगा और घर पास होने के कारण हम लोगों ने पैदल जाने का निर्णय किया। मैंने दोस्त से बोला, ऐसे मौसम में हम कैसे जाएंगे? ना हमारे पास टॉर्च है ना कुछ। लेकिन दोस्त की जिद के आगे मैं कुछ न कर पाया और उसने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा। 15 किलोमीटर की दूरी हमने तय करनी थी, उसमें बरसात का मौसम और ना तो हमारे पास छाता और ना कुछ साधन। फिर भी दोस्त की जिद और कल रात का वो डरावना बहुरूपिया भूत। दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे करके निकल पड़े। आगे हमको वही भूत जो टनकपुर में मिला था वहां भी आ पहुंचा। बरसात भी शुरू हो गई। बादल में बिजली की गड़गड़ाहट और भारी बरसात के बीच उसने हमारा रास्ता रोक दिया और कहने लगा, अब तुम दोनों इससे आगे नहीं जा सकते। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और मैं हनुमान चालीसा गाने लगा। इसी बीच मेरे दोस्त ने कहा, भाई एक बार हाथ लगाकर देखते हैं। पर मैंने मना किया तो वह छूने की कोशिश करने लगा, पर वो हाथ नहीं लगा पाया। इस बीच में भूत कहने लगा, अब तुम दोनों को हमारे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन हम आगे चलते रहे। एक जगह ऐसा लगा जैसे पत्थरों की बारिश और पेड़ टूटने की आवाजें। तो मैंने सोचा, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। दोस्तों, एक तो सावन का महीना, काली रात और मूसलाधार बारिश। आगे चलकर 1-2 मकान दिखाई दिए तो हम एक घर में चले गए। दरवाजा खटखटाया तो बड़ी देर बाद दरवाजा खोला और बोलने लगा, भाई इतनी रात में इतनी बारिश में आप दोनों कहां से आ रहे हो? हमने अपनी आप बीती बताई तो उन्होंने कहा कि अंदर चलो। जैसे ही हम अंदर गए तो घर के सारे सदस्य चिल्लाने लगे, भूत भूत, इनको बाहर करो। इतने में मेरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा
और कहने लगा, सबको खा जाऊंगा। इतने में दोस्त उस घर में रखा हुआ सामान इधर उधर फेंकने लगा और करीब आधे घंटे तक वो हम लोगों को डराता रहा। उस घर के एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो देव डांगर थे, उन्होंने अपने इष्ट देव का जाप किया और बुजुर्ग देव डांगर ने भी अपना रूप दिखाया। दोनों में हाथापाई होने लगी और दोस्त बोलने लगा, मैं इन लोगों के साथ टनकपुर से आया हूं। जब उनके घर वालों ने पड़ोसियों को भी बुलाया और सभी लोगों ने मिलकर विनती की और बुजुर्ग देव डांगर ने मेरे दोस्त के ऊपर से भूत के प्रकोप को हटाया और थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद उसे होश आने के बाद सुबह 6 बजे गांव वाले हमें अपने घर चंपावत छोड़कर आए और हमारे घर वालों को सारा किस्सा सुनाया। दोस्तों, जहां पर इंसान की अल्प आयु में दर्दनाक मौत होती है, वहीं पर इंसान की आत्मा भटकती रहती है। अल्प मृत्यु में वही भूत प्रेत डायन चुड़ैल बन जाते हैं। दोस्तों, ये मेरी आप बीती है। अगर आपने भी कुछ ऐसी कहानियां सुनी है तो कमेंट कीजिए। हम आपकी आप बीती या कहानी अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। और आखिरी में, अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनजानी सच्चाई को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।